गाइस वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज सीरीज में। अपने बैंकिंग न्यूज सीरीज में आज एलआईसी के ऊपर एक न्यूज है, उसके आईपीओ के ऊपर, उसी को हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं क्या है। तो वाचिंग क्रूड को देखते हुए, क्रूड ऑयल जो होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसके बारे में बता रहा है। यूक्रेन सिचुएशन अनदर हेडविंड। एफएम फाइनेंस मिनिस्टर करना है कि हम लोग क्रूड ऑयल का जो प्राइस हाइक हो रहा है यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण, उसको भी देख रहे हैं। और ये अनदर हेडविंड है हमारे लिए। क्या है हेडविंड? मतलब प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, एक विपरीत परिस्थिति बनी हुई है। ठीक है। एलआईसी आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ का फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूँ। एलआईसी आईपीओ का होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है? जब पहली बार कोई कंपनी मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू करवाना पड़ता है। ये एक रूट है। एलआईसी आईपीओ टू गो अहेड, ये गो अहेड फ्रेजल वर्ब है। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना। ठीक है। तो एलआईसी का जो आईपीओ है वो आगे बढ़ेगा, गो अहेड होगा। वरीड, चिंतित है। इफ मार्केट सिचुएशन कंड्यूसिव, हम इस बात को के चिंतित है कि क्या मार्केट जो सिचुएशन है वो कंड्यूसिव होगा। कंड्यूसिव मतलब होता है सहायक। कंड्यूसिव मतलब आपके कोई चीज आपके प्रति अगर सहायक हो, आपको हेल्प करे, उसको बोलते हैं। तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि हम एलआईसी को क्या आईपीओ को गो अहेड कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे। अब क्या देखते हैं जो मार्केट मेरा सहायक होगा कि नहीं होगा मेरे से। ठीक है, मेरे लिए। चलिए आगे देखते हैं। आज थोड़ा सा पैसेज लंबा होगा तो प्लीज पेशेंस के साथ पूरे पैसेज को देखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन ट्यूसडे, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ट्यूसडे को कहा। ऑन ट्यूसडे मतलब डे से पहले ऑन लगेगा। सेड दैट द गवर्नमेंट विल गो अहेड, कि गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। गो अहेड मतलब पहले ही बता चुका हूँ, फ्रेजल वर्ब है। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना। विथ, गो अहेड विथ होता है। इसका जो सिंटैक्स है वो गो अहेड विथ होता है। तो गो अहेड विथ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के साथ आगे बढ़ेगी ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। अमिड, के दौरान, अमिड मतलब के बीच में या के दौरान, किसी बीच में, किस दौरान? तो कंसर्न बीइंग रेज्ड ओवर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब हमें क्या देखना है, देखो उनका कहना है कि एलआईसी का ऑफरिंग हम आगे जो आईपीओ लाएंगे। किस दौरान? तो कंसर्न बीइंग रेज्ड, कंसर्न उठाया जा रहा है, चिंता व्यक्त की जा रही है। किस दौरान? तो कंसर्न ओवर समथिंग होता है, मैंने पहले भी बताया। कंसर्न के साथ ओवर लगता है, कंसर्न एट या कंसर्न ओवर समथिंग भी होता है। ठीक है, किसी चीज के ऊपर चिंता व्यतीत करना। ठीक है। तो कंसर्न बीइंग रेज्ड, कंसर्न उठाया जा रहा है कि भैया यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। किस चीज का? पॉसिबल इम्पैक्ट है एक्सकेलेटिंग टेंशन, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में भी टेंशन जो बढ़ा हुआ है, उसके कारण हमारा शेयर मार्केट डाउनवर्ड जा सकता है। टेंशन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। अब देखिए, एक तो कंसर्न ओवर था आपका, दूसरा पहले भी रूल बता चुका हूँ, बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड लगता है। और बिटवीन 2% के लिए यूज होता है, दो चीजों को कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। ठीक है। सी हाउएवर, हाउएवर क्या है? कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, कंजंक्शन है। सी हाउएवर सेड द गवर्नमेंट इज इक्वली वरीड इफ द मार्केट सिचुएशन इज कंडीसिव, कि गवर्नमेंट उतनी ही चिंतित है कि अगर मार्केट जो है हमारा वो सहायक हुआ, कंड्यूसिव हुआ, मेरे लिए अच्छा हुआ तो। द एलआईसी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है। ये देख, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? किसी चीज का पूरा लेआउट होता है। इज आउट, ये क्या हो चुका है? ये आउट हो चुका है, मतलब कि हम शेयर मार्केट में इसका ला रहे हैं, प्रोस्पेक्टस निकाल चुकी है एलआईसी। एंड वी आर सीइंग क्वाइट अ बज इन द मार्केट अबाउट इट, और हम लोग देख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि एक बज देख रहे हैं। बज क्या होता है? एक मतलब किसी चीज को लेके उत्सुकता होना, कोई चीज में आप पहले ही से उत्सुक होना, जो हाँ ये चीज आने वाली है। तो एलआईसी को लेके, एलआईसी के आईपीओ को लेके सभी लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, जो क्या होगा वो आने वाला है कि नहीं है। ठीक है। वी आर मूविंग अहेड, हम लोग मूव अहेड कर रहे हैं विथ इट। मूव अहेड मतलब आगे बढ़ना, गो अहेड, मूव अहेड दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है। निर्मला सीतारमण का कहना है। ऑन फरवरी 13 एलआईसी हैड फाइल्ड, ठीक है, ऑन फरवरी 13 एलआईसी हैड फाइल्ड इट्स डीआरएचपी, वही जो हम लोग बात कर चुके हैं ऊपर, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विद द मार्केट रेगुलेटर। मार्केट रेगुलेटर हमारा कौन है? सेबी है। उसको ये लोग डीआरएचपी सबमिट कर चुके हैं, जो कि एक डिटेल रिपोर्ट होता है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू सेल, गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है, गवर्नमेंट के साथ V5 लगा है। ठीक है। गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है टू सेल नियरली 5% स्टेक इन द लाइफ इंश्योरेंस गेंट। गवर्नमेंट जो है 5% का स्टेक बेचने का प्लान कर रही है
किसमें? लाइफ इंश्योरेंस गेंट। गेंट मतलब बहुत बड़ा, जो कोई बहुत बड़ी एंटिटी होती है, कुछ बड़े विशाल चीज को दिखाने के लिए गेंट का यूज किया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में LIC बहुत बड़ी कंपनी फॉर अराउंड 65,000 करोड़। ये क्या करेगी? 5% स्टेक बेच के 65,000 करोड़ का कलेक्शन करने का सोच रही है, विच कुड मेक इट द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द कंट्री। जो इसको बना देगा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द कंट्री, हमारे देश में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वाली कंपनी बन जाएगी LIC। सीतारमन said that the government is watching the Russia-Ukraine crisis closely। सीतारमन का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो वॉच कर रही है, देख रही है रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस को बहुत ही क्लोजली मतलब एकदम नजर गड़ाया है जो क्या उस पर डेवलपमेंट हो रहा है। ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड, उनसे पूछा गया कि इसका क्या, ऑन बीइंग आस्क्ड पूछा गया उनसे कि क्या इस पर ट्रेड पे क्या इसका असर पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर सेड द रसिया यूक्रेन इम्पैक्ट वाज येट टू, जो रसिया और यूक्रेन का जो इम्पैक्ट है वह येट टू का मतलब अभी भी फील, येट टू मतलब अभी भी बी फील felt on trade and added that the government is careful that the export do not suffer। yet to felt मतलब अभी भी इसका इम्पैक्ट जो है हमारे ट्रेड पे नहीं पड़ा है, अभी हम फील नहीं किए इस चीज को। added that the government is careful that export do not suffer, और ये भी कहा उसमें जोड़ा ऐड किया उसमें, जो गवर्नमेंट केयरफुल है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सफर ना करे। सफर करना मतलब प्रॉब्लम में ना आए। सीतारमन एडेड सी इज लुकिंग इनटू, लुक इनटू मतलब किसी मैटर को देखना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है, फिर से आपको फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश के लिए, तो फ्रेजल वर्ब याद होना चाहिए। लुक इनटू मतलब किसी मैटर को देखना अच्छे से। तो सीतारमन एडेड सी इज लुकिंग इनटू कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस। देखो लैप्सेस क्या होता है? एक फेलियर होता है, छोटा सा फेलियर, छोटे टाइम टेम्पोररी आप अगर फेल कर जाते हो तो ये लैप्स हो गया, ठीक है। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, आपसे DI नहीं बन रहा है, मॉक में बैठे हुए DI नहीं बन रहा है, तो ये लैप्सेज है, इसी को आपको कम करना होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? देख रही है लैप्सेज को एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कमियां हैं, खामी है, उनको देख रही है। व्हेन चित्रा रामाकृष्णा, ठीक है, जब चित्रा रामाकृष्णा इट्स फॉर्मर MD एंड CEO वाज एट द हेल्म, जब चित्रा रामाकृष्णा जो कि इनकी फॉर्मर MD एंड CEO थी, वो थी क्या थी? एट द हेल्म। एट द हेल्म मतलब किसी चीज के टॉप पोजीशन पे होना, ठीक है। एक आप ऑर्गेनाइजेशन के आप टॉप पोजीशन पे होते हैं या किसी भी चीज के आप टॉप पोजीशन पे होते हैं तो आप एट द हेल्म होते हैं, ठीक है, हेल्म, ठीक है। तो वाज एट द हेल्म एंड इफ एडिक्वेट करेक्टिव एक्शन वाज टेकन बाय द रेगुलेटर, अगर जब वो इनका कहना है निर्मला सीतारमन का, जो एक इरेगुलरिटीज देखा गया था इनके टाइम में, तो एडिक्वेट करेक्टिव एक्शन मतलब जो गलतियों को सुधारने वाली एक्शन होती है वो अगर लिया गया होता, टेकन बाय द रेगुलेटर, सी सेड, उनका कहना है ऑल्दो यू वुड परसीव्ड, आप एक ओपिनियन में, परसीव्ड मतलब अपना ओपिनियन बना लेना, मान लेना, ऑल बावजूद इसके कि आप एक परसेप्शन बना लिए हैं, एक ओपिनियन अपना बना लिए है, ऐसा अवधारणा बना लिए है दैट द चार्जेस इन्वॉल्विंग NSE मैटर आर वेल एस्टैब्लिश्ड, कि ये चार्जेस लगे हैं, ये जो चार्जेस मतलब होता है किसी पे क्लेम लगाना, किसी पे आप जो इल्जाम लगाते हैं। चार्जेस इन्वॉल्विंग NSE मैटर, कि NSE मैटर में ये लोग इन्वॉल्व थे, आर वेल एस्टैब्लिश्ड, कि ये पहले से ही तय था। आई डू नॉट वांट टू प्रीएम्प्ट, ठीक है। प्रीएम्प्ट मतलब क्या होता है? प्रीएम्प्ट मतलब होता है आपको कि कोई ऐसा काम करना जिससे कि किसी चीज को रोका जा सके, ठीक है, किसी एक्शन को रोकने के लिए कुछ करना। आई डू नॉट वांट टू प्रीएम्प्ट द मैटर, मैं नहीं चाहता कि इसमें पढ़ूं और इसको रोकूं। आई एम गोइंग टू थ्रू द डिटेल्स, आई एम गोइंग थ्रू, गो थ्रू होना मतलब किसी चीज को अच्छे से पढ़ना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। गो थ्रू मतलब एक किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गो थ्रू फ्रेजल वर्ब याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो गो थ्रू ये हो गया। आई एम गोइंग थ्रू द डिटेल्स एंड विल कम बैक आफ्टर दैट, एंड कम बैक मतलब वापस आना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। कम बैक आज फ्रेजल वर्ब ही फ्रेजल वर्ब भरा हुआ है। तो आई एम गोइंग थ्रू मतलब मैं डिटेल को चेक कर रही हूँ, और विल कम बैक आफ्टर दैट, और उसके बाद वापस आके इसका जवाब कुछ जो भी देना होगा वो देंगे। रामाकृष्णा हैज कम अंडर द स्कैनर ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो रामाकृष्णा है वो हैज कम अंडर द स्कैनर, वो स्कैनर में आई, उसके नजर में आई मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी थी, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके अंदर में आई ऑन द एलिगेशन ऑफ लीक, उन पे चार्जेस लगा, एलिगेशन लगा मतलब चार्जेस लगा,
एलिगेशन ऑफ लीकिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सचेंज टू द थर्ड पार्टी। उन पर चार्जेस लगा कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको लीक कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल के आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक भी जरूर देखिएगा। ऑफ द एक्सचेंज टू अ थर्ड पार्टी। ऑन ट्यूसडे निर्मला सीतारमन also chaired a meeting of the Financial Stability and Development Council in Mumbai। निर्मला सीतारमन जो है वो चेयर की एक मीटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का। और एक चीज और बता दूं, इसके हेड भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के हेड कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, मे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आया था जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के हेड कौन होते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो मुझे भी याद आया तो मैं बता रहा हूँ आप लोग, है ना। आप लोग सर्च कीजिएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के हेड कौन है अभी और कौन होते हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमन सेड दैट द इंक्रीजिंग क्रूड प्राइसेस, जो निर्मला सीतारमन का कहना था जो अभी इंक्रीजिंग क्रूड प्राइसेस है, वाज डिस्कस्ड एट द FSDC मीटिंग। इसको इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। वेरी डिफिकल्ट टू से हाउ द क्रूड प्राइस आर गोइंग टू बी। ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि क्रूड प्राइस कहाँ जा रहा है। हैव टू सी हाउ क्रूड ऑयल प्राइस गो। और हमें ये देखना होगा कि कैसे ये बढ़ता है, इसको पूरी तरह से अच्छे से वॉच करना होगा। विल कीप अ वॉच, हमें क्या करना होगा, विल कीप अ वॉच। कीप अ वॉच मतलब किसी चीज पर नजर रखना। क्रूड वाज वन एरिया विच द FSDC लुक एट। क्रूड एक ऐसा एरिया है जहां पे FSDC की मीटिंग में देखा जा रहा है, नजर लुक एट, किसी पे मंथन करना, चिंतन करना, उस पे नजर गड़ाए रखना। सिचुएशन इन यूक्रेन इज अनदर हेडविंड, सीतारमन सेड। और जो यूक्रेन का सिचुएशन है वो एक अदर हमारे लिए प्रॉब्लम है, हेडविंड है। ठीक है, चलिए। ऑयल प्राइसेस हैव रिसेंटली बीन ऑन द राइज। ऑयल प्राइसेस जो है हैज बीन, ऑयल प्राइसेस देखो यहाँ पे हैव का है लगा है, प्राइसेस है, ऑयल के लिए नहीं लगा है। ऑयल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, प्राइसेस है, प्लुरल है, इसलिए हैव लगा है। हैज बीन रिसेंटली। अच्छा, जब कोई भी सेंटेंस में दो से ज्यादा, एक से ज्यादा वर्ब हो तो दो वर्ब के पहले वाले के ठीक बाद एडवर्ब का यूज होता है। देखो रिसेंटली पहले वाले के ठीक बाद एडवर्ब का यूज हुआ है। क्रूड प्राइस हैव रिसेंटली बीन ऑन द राइज, मतलब ये बढ़ रहा है रिसेंटली, कुछ समय में, पिछले कुछ समय ये लगातार बढ़ रहा है। ड्यू टू द एक्सकेलेटिंग टेंशन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, जो कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है उसके कारण से। रसिया इज वन ऑफ द, देखो वन ऑफ द के साथ क्या लगता है ये भी देखना है। यहाँ पे पहले तो ये देख लेते हैं, एक्सलेटिंग टेंशन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। देखो फिर बिटवीन आया, बिटवीन के साथ एंड लगा ना, तो यही रूल होता है, इसी को पकड़ना होता है। आप न्यूज़पेपर में ऐसे ही न्यूज को, रूल को पकड़ोगे, एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपका रीडर डिटेक्शन का क्वेश्चन सही हो जाएगा। रसिया इज वन ऑफ क्या है, एडजेक्टिव है, इसके साथ क्या लगेगा इसको चेक करना। चलिए देखते हैं क्या लगेगा। रसिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर। सप्लायर्स है, देखो नाउन में क्या लगा, प्लुरल नाउन हुआ, तो वन ऑफ द के साथ क्या होता है, प्लुरल नाउन लगता है। ये चीज याद रखनी है आपको, वन ऑफ द प्लुरल नाउन लगेगा। आउटसाइड ऑयल कार्टेल ओपेक। ठीक है, एक ऑयल कार्टेल है ओपेक। कार्टेल मतलब होता है एक समूह, किसी चीज का ग्रुप जो होता है उसको कार्टेल बोलते हैं, ओपेक। ठीक है, ओपेक क्या है, ये अरब की जितनी भी कंट्री है जो तेल का प्रोडक्शन करती है, उनके अलावा अगर कोई सबसे बड़ा बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है तो वो रसिया है। ऑन द इशू ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द कंपनसेशन सेस। ठीक है, ऑन इशू, इस बात पे बात करते हुए कि एक्सटेंशन आगे बढ़ाना, एक्सटेंशन मतलब आगे बढ़ाना, कंपनसेशन सेस। देखो कंपनसेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज की क्षतिपूर्ति करना, कंपनसेशन। एंड सेस का मीनिंग होता है, सेस मतलब किसी का टैक्स होता है, कोई टैक्स को हम सेस बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनसेशन सेस क्षतिपूर्ति जो टैक्स देना पड़ेगा वो सेस कलेक्शन। The Finance Minister निर्मला सीतारमन said the GST Council had decided, कि उन्होंने कहा कि GST काउंसिल जो है वो डिसाइड किया है, had decided that the compensation cess collection will continue up to March 2026। कि GST काउंसिल ने मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि ये जो कंपनसेशन सेस हम लेते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो कब तक चलेगा, तो 2026 के मार्च तक चलेगा। This has been decided to meet the shortfall in compensation cess collected and ये किया गया है, काहे किया गया है, ये डिसीजन लिया गया है। This has been decided, इसको डिसाइड किया गया है, to meet the shortfall। shortfall मतलब जो कमी हो गई थी,
ठीक है। इन कंपनसेशन सेस, जो कंपनसेशन सेस जो कलेक्शन हुआ था उसमें जो कमी हो गई थी, कलेक्टेड जो हम पहले कलेक्ट कर चुके उसमें जो कमी है उसके कारण किया गया है। एंड टू पे द इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, ये हम कंपनसेशन सेस लेंगे। जब कम, जाहिर सी बात है कंपनसेशन सेस किससे लिया जाता है, टैक्स किससे लिया जाता है, जनता से लिया जाता है, तो वो लेंगे कब तक, 26 मार्च 2026 तक। और इसी से जो हम पैसा बोरो किए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पैसा बोरो किए हुए हैं, उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है। हमारे इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम जो कर्ज ले चुके हैं, लोन ले चुके हैं बाहर से, उन पे इंटरेस्ट देने में चला जाता है। ऑन कंपनसेशन टू द स्टेट, ऑन द कंपनसेशन टू द स्टेट, स्टेट को जो क्षतिपूर्ति है उसको कम करने के लिए निर्मला सीतारमण फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा दैट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट आर प्रेजेंट इन द जीएसटी काउंसिल, की फाइनेंस मिनिस्टर जो भी स्टेट के थे, सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में थे। एंड देयर इज नो रूम फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और यहाँ ऐसा कोई रूम नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, रूम करने का मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे फॉर एनी ऑफ द स्टेट, कि किसी भी स्टेट को हम कोई प्रेफरेंशियल मतलब उनको पहले कोई चीज का प्रेफरेंस देना, मतलब कोई अधिक सुविधा देना। ठीक है। फॉर एनी ऑफ द स्टेट, एनी ऑफ के साथ भी प्लूरल लगता है, नाउन लगेगा स्टेट्स। ठीक है। व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर वन स्टेट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, सी सेड, कि उन्होंने कहा कि जो भी, व्हाट इज एप्लीकेबल, यहाँ पे जो भी होगा, व्हाट का मतलब जो होगा, जो भी एप्लीकेबल होगा एक स्टेट के लिए, वही चीज दूसरे स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि किसी खास स्टेट को हम खास प्रेफरेंस देने जा रहे हैं। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।